हेलो एवरीवन। मेरे आत्मीय शिष्यों, साधकों तथा सनातन धर्म में आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण रखकर अपने भौतिक जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए जिन व्यक्तियों के मन में प्रभु को पाने की इच्छा या आध्यात्मिक शक्ति को अर्जित करने की मन में व्यवस्था, कामना, उत्कंठा या जिज्ञासा पैदा होती है, उन लोगों के मार्गदर्शन के लिए कोई सटीक उत्तर नहीं मिल पाता है, सटीक माध्यम नहीं मिल पाता है। वर्तमान समय में बहुत से ऐसे अध्यात्म गुरु 99.9% हैं जिनके पास में मूल ज्ञान नहीं है। वो किसी वीडियो के माध्यम से या कहीं पुस्तकों से पढ़कर आप लोगों को प्रदान करने की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि आजकल डिजिटल का ज़माना है और डिजिटल के ज़माने में वह पैसा अर्जित करने के लिए तरह तरह के मनगढ़ंत वीडियो बनाकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करके धन कमाने की चेष्टा करते हैं। यह आज डिजिटल का ज़माना है। तो मैं विगत अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम जगदीश प्रसाद यादव और संन्यास्त शबरी न्यास में संन्यास्त दीक्षा प्राप्त करने के उपरांत मुझे परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नरेंद्र श्री माली, जो मेरे गुरु थे, उन्होंने मुझे स्वामी ईश्वरानंद के नाम से अलंकृत किया था, प्रदान किया था। उसी नाम को लेकर मैं अध्यात्म जगत पर विचरण कर रहा हूँ। मेरा भौतिक जगत में नाम जगदीश प्रसाद यादव था। मैं रेलवे में सर्विस करते हुए गुरुदेव के कथनानुसार मैंने नौकरी नहीं छोड़ी। 19 में मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। उसके पश्चात मैं गुरुदेव की जो सेवा है वो विगत मैंने दीक्षा सन 1984 में ली थी। दिव्य शक्तिपात हुआ था और गुरुदेव से संपर्क मेरा 81 से था और 81 से लगाकर 85 तक मैंने साधनाएं संपन्न की। उसके पश्चात मेरी जन्म जन्मांतर की कुछ ऐसी व्यवस्था थी कि मुझे साधनाओं में सिद्धियां प्राप्त होती रहीं। मैं साधनाओं के क्षेत्र में गुरुदेव के समतुल्य स्थिति प्राप्त होने के कारण से गुरुदेव ने कर दिया कि गुरुदेव कि अब तुम क्या मेरे से आगे जाएगा क्या। तो उसके बाद मेरी साधनाएं में रुचि कम हुई और गुरु सेवा में लग गया। और गुरुदेव के पास में जब शिविर लगते थे तो गुरुदेव का 90% कार्य मैं स्वयं संपादित करता था। जैसे कि साधक आते थे, नए साधक, तो नए साधक की इच्छाएं होती थी शिविरों में भाग लेने की, तो उन सभी साधकों को मैं यह समझाता था कि कैसे भाग लेना चाहिए, कैसे कपड़े पहनना चाहिए, कैसे धोती पहनना चाहिए, कुर्ता पहनना चाहिए, कैसे आसन में बैठना चाहिए, कैसे माला जाप करनी चाहिए, कैसे सांस लेना चाहिए, कैसे योग करना चाहिए, कैसे व्यवस्थाएं करना चाहिए, कैसे ध्यान धारणा समाधि करना चाहिए। और छठ योग में उनको योग क्रियाएं सिखाता था। तो योग क्रियाओं में उनको सूत नेती है, धोती है, नौली है, बास्ती है, भस्त्रिका है,
ध्यान, धारणा, समाधि है, सूर्य नमस्कार है, इत्यादि जो बेसिक चीज़ें होती थी साधकों को, वो मैं समझाता था। तब वह शिविर में भाग लेने के लिए उपयुक्त हो जाते थे और साधना में भाग लेते थे, शिविर में भाग लेते थे। तो ये बेसिक क्रियाएँ मेरे द्वारा संपादित होती थीं, तभी वो साधक आगे जीवन में बढ़कर साधनाओं को सफल करने में सक्षम हो पाते थे। इसके बाद अंत तक गुरुदेव के जो मृत्यु 1998 में हुई, तो 95 में गुरुदेव ने जोधपुर में शिविर का संचालन लगभग बंद कर दिया था। तो फिर मैं वहाँ से अपना जोधपुर से फरीदाबाद आ गया था। नौकरी यूँ ही चलती रही, नौकरी से कोई लेना देना नहीं था। तो ये मेरा एक छोटा-सा परिचय है। इसके बाद मैंने गुरुदेव के सानिध्य में आपको बताया है कि मैंने बहुत सारी साधनाएँ की, दसों महाविद्याएँ की और श्रवण साधनाओं में सिद्धियाँ करती। मैं एक प्रैक्टिकल मैन के रूप में गुरुदेव के सानिध्य में रहकर मैंने की हैं और पूरे विश्व में अगर कहीं भी किसी गुरुदेव के बाद अगर नाम लेना पड़ता है, तो बाध्यता के रूप में जगदीश प्रसाद यादव या स्वामी ईश्वरानंद का नाम लेने पर बाध्य होता है। तो मैं सन 85 से गुरुदेव के लिए कार्य तो कर ही रहा था, लेकिन गुरु के कार्य से उऋण होने के लिए मैंने अपना व्यक्तिगत रूप से गुरुदेव का ज्ञान लोगों में अर्पित करने की व्यवस्था की और मैं फरीदाबाद में 2001 तक समाज की सेवा करता रहा। हस्तरेखा देखना, जन्म पत्रिकाएँ देखना और जो मैंने साधनाएँ संपन्न की थीं, अमृत संजीवनी क्रिया जैसी साधनाएँ, तो असाध्य से असाध्य रोगों को जिन्होंने डॉक्टर ने मना कर दिया, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ने उनको डिस्चार्ज कर दिया मृत्यु के लिए, उनको पुनर्जीवित करने का, उनको पुनर्स्वस्थ करने का जो कार्य था, वो मैं अनुष्ठानों के माध्यम से करता था और अपना धन अर्जन की प्रक्रिया भी, क्योंकि मैं बहुत कर्ज में डूबा था, बिल्कुल जीरो की अवस्था में था जब गुरुदेव के पास जाता था। मेरी नौकरी लगी थी, उस समय मुझे 300 रुपये मिलते थे और गुरुदेव के पास जाकर मुझे 660 रुपये शिविर शुल्क देना पड़ता था और जो अंदरूनी साधनाएँ होती थीं उस शिविर की, तो वो साधनाओं के लिए भी पैसा की सामग्री खरीदना पड़ती थी, तो एक शिविर का लगभग खर्च 2000 के आसपास पड़ जाता था। अब अंदाज़ लगा लीजिए, जब मुझे सन 80 में 200-300 रुपये प्राप्त होते थे, सर्विस में मिलते थे और 80-20 2000 और इस समय 26 चल रहा है, यानी कि 46 वर्षों में जो धन का मूल्य है, जैसे मैं 1980 में रिटायर हुआ, 2019 में रिटायर हुआ, तो उस समय मुझे 300 रुपये मिलते थे। इस समय मुझे रिटायरमेंट के समय मुझे 80,000 रुपये प्राप्त होते थे। तो कितना गुना बढ़ा, 3 दूनी 6, 600 रुपये लेते थे और 600 रुपये के हिसाब से दुगना हुआ तो 300 रुपये का मतलब हुआ 80,000। तो आप अंदाज़ लगा लीजिए कि उस समय 600 का मूल्य जो इस समय होना चाहिए वो जस्ट दुगना होना चाहिए, मतलब 1,65,000 के आसपास होना चाहिए। अब 1,65,000 आज शिविर शुल्क होना चाहिए। जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है उस हिसाब से मुझे अगर लेना चाहिए तो ये मुझे प्राप्त करना चाहिए, लेकिन मैं वह व्यवस्था नहीं कर रहा हूँ।
मैं अभी तक फिर 2001 से लगाकर 2020 तक मैं लुप्त रहा, क्योंकि मुझे सन 1988 में गुरुदेव ने गुरुपद प्रदान कर दिया था। उसके बाद पारिवारिक दबाव के कारण से, अन्य षड्यंत्रों के कारण से गुरुदेव ने अपने पुत्रों को गुरुपद प्रदान कर दिया, जो कि उनको ABCD नहीं आती थी। उनका गुरुग्राम में, यानी कि जहाँ हम लोग साधना करते थे, तो हम लोगों ने कभी भी उनको वहाँ नहीं देखा, क्योंकि उनका वहाँ पर प्रवेश निषेध था, यानी गुरुगृह में नहीं आते थे। उनके हो सकता है उनके आचरण वगैरह, उनके व्यवहार गुरुदेव को पसंद नहीं आते थे। उनके चाल चलन, रहन सहन, खान पान की व्यवस्थाएं जो गुरुदेव के अनुकूल होनी चाहिए थी, वो नहीं थी, इसलिए उनका प्रवेश निषेध था। तो फिर बाद में कुछ जब मुझे गुरुपद प्राप्त हो गया तो षड्यंत्र प्रक्रियाएं हुई। उन षड्यंत्र प्रक्रियाओं के अंतर्गत गुरुदेव के पास में जो प्रिंटिंग प्रेस के लिए जो पैसा आया था, उस पैसे से कोहाट इनक्लेव दिल्ली में गुरुदेव को वहाँ पर बंधक के रूप में रख दिया गया। तो जोधपुर का शिविर का संचालन बंद हो गया, और फिर भारतवर्ष में जगह जगह शिविर लगने लगे। और जब जगह जगह शिविर लगने लगे तो गुरुपद अपने तीनों पुत्रों को दे दिया था, तो अपने पुत्रों को वो ले जाकर साधना कराते रहे। ये प्रक्रियाएं चलती रहीं। तो सन 1920 में जब मैं सिद्धाश्रम में गुरुदेव से संपर्क किया, तो गुरुदेव से संपर्क तो होता ही रहता था, लेकिन 20 में मुझे उन्होंने आदेश दिया कि यादव, अब वह समय आ गया है जब तेरी आवश्यकता है। मैंने अपने पुत्रों को जो ज्ञान दिया था, गुरुपद दिया था, उससे वह बिल्कुल, क्या शब्द मैं प्रयोग करूँ, जो उन्होंने कहे, तो उन्होंने सीधा कहा कि उनके पास में कोई ज्ञान नहीं है, कोई चेतना नहीं है। वह स्वार्थवश और धन के लालच में आकर मेरे धन संपदा को पूरा नष्ट कर दिया। आपस में वो दुश्मन बन गए, कोर्ट कचहरी हो गई, सब कुछ हो गई। उनके पास में ज्ञान का एक पुंज भी नहीं है। अब तू मेरा भार संभाल, और तेरे अंदर वह सामर्थ्य शक्ति है, मेरी साधनाओं का तेज है, ओज है और तपस्या का अंश है। तो मैंने गुरुदेव की आज्ञा शिरोधार्य की, और सन 2020 से मैंने अपना गुरुपद को संभालते हुए लोक साधनाओं को संपन्न कराने का मैंने बीड़ा उठाया। और सभी को, जो मेरे चयन प्रक्रिया में थे, ये क्योंकि गुरुदेव से मेरा बिल्कुल व्यक्तित्व अलग रहा। गुरुदेव जितने 50% कठोर थे साधकों के चयन प्रक्रिया में, मैं कम से कम नहीं तो 200% कठोर हूँ, क्योंकि मैं बहुत छानबीन कर ही साधकों को अंगीभूत करता हूँ। तो मैंने सन 2020 से अपना एक फॉर्मेट बनाया। उस फॉर्मेट में मैंने साधन की चयन प्रक्रिया का प्रारूप रखा, क्योंकि मैं त्रिकालदर्शिता होने के कारण से मैं एक सेल्फी के माध्यम से एक साधक का भूत भविष्य वर्तमान देख लेता हूँ। तभी मैं उसको अंगीभूत करता हूँ, उनके आचरण, व्यवहार, क्रियाकलाप, रहन सहन, खान पान और अध्यात्म में उसका अग्रसर कैसे होगा, वो कितना जाएगा आगे, वह सब मैं देख लेता हूँ, तभी उसको अंगीभूत करता हूँ, नहीं तो अंगीभूत नहीं करता हूँ। इन तीनों पुत्रों के माध्यम से हजारों की संख्या में मेरे पास में लोग दीक्षा के लिए तत्पर हुए। मेरे पास में इस समय कम से कम नहीं तो 30-35 हज़ार के आसपास में ब्लैक लिस्टेड में साधक हैं, जो मेरी चयन प्रक्रिया में अनुत्तीर्ण हुए हैं। बहुत से कम साधक हैं जो चल रहे हैं। बाकी सन 1985 से पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में मेरे बहुत से साधक हैं जो PhD लेवल तक की साधनाओं में वो संपन्न हो चुके हैं। यह मेरा एक विशेष परिचय था
जो आज एक सेमिनार में मैं आपको दे रहा हूँ। और यह सेमिनार एक ऐसा मैंने क्षेत्र चयन किया है जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को घर बैठे ज्ञान दे सकूं, क्योंकि आज मैं देख रहा हूं व्यवस्थाएं लोगों को कैसे लूटा जा रहा है। जगह जगह शिविर लग रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आने जाने का खर्चा लोगों को हो रहा है हज़ारों रुपए का। जोधपुर बुलाया जाता है, जैसे तीनों के पास में अगर शिष्य हैं तो जोधपुर बुलाया जाता है, वहाँ 1100 रुपये उनको फ़ीस देना पड़ती है। और भारतवर्ष के किसी कोने से जाता है तो अगर किराया लगा के जाता है तो 2-3 हज़ार रुपये खाने पीने रहने का किराया चला जाता है। 1100 रुपये के आसपास वहाँ चले जाते हैं। फिर उनको दीक्षा के लिए ललायित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, दबाव डाला जाता है, तो 10-20-50 हज़ार के आसपास में दीक्षा प्रदान की जाती है। उनको इस तरह से क्रूरता के साथ में लूट लिया जाता है, तो उनका बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। और वो जहाँ 20-22 साल पहले खड़े थे, आज भी वहीं खड़े हैं। मैंने पिछले वीडियो में सब कुछ बता दिया है कि किसी को भी साधनाओं का पूर्णतः लाभ नहीं मिला है। उसका कारण है कि जिस व्यक्ति ने क्लास में बैठकर एक दिन भी साधनाएं नहीं सिद्ध की हैं, यानी पढ़ा नहीं है केजी क्लास से, तो वह हाई स्कूल या इंटर या पीएचडी को क्या सिखा सकता है? कुछ नहीं सिखा सकता है। इसलिए मैंने जो सेमिनार की व्यवस्था की है वह मैं केजी क्लास से व्यवस्था कर रहा हूँ। जिस तरह से स्कूल में एडमिशन लेके वर्णमाला पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, छोटा बड़ा से ज्ञा तक, ABC से Z तक, और 2 से 1 से लगाकर 100 तक गिनती सिखाई जाती है, फिर पहाड़े सिखाए जाते हैं। यह पहली कक्षा का एक फॉर्मेट है जिसे उस बालक को पास करना होता है। जब यह चीज़ें सीख लेता है, पूरी वर्णमाला सीख लेता है, पूरी इंग्लिश की वर्णमाला सीख लेता है, पूरी 100 तक की गिनती याद आ जाती है, और उसे 2, 4, 5, 6 तक के पहाड़े आ जाते हैं, तो जब एग्ज़ाम होता है तो अगर वो लिख लेता है तो उसको पास हो जाता है, अगली क्लास में चला जाता है, 2 क्लास में चला जाता है। फिर 2 क्लास की अलग स्थिति होती है, उसे 5 से 10 तक, 20 तक पहाड़े याद कराए जाते हैं। फिर उसे वर्णमाला में शब्दों का मिलान करके सिखाया जाता है कि ये अब, जब, तब, आया, गया, इस तरह से। और इंग्लिश में भी सिखाया जाता है। तो इस तरह से वो फिर दूसरी क्लास की आपने सब लोगों ने पढ़ा है, मुझे ये चीज़ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो जिस तरह से वो व्यवस्थाएं हैं, तो अध्यात्म जगत में भी वही व्यवस्थाएं हैं। हमने उन्हीं व्यवस्थाओं पे चलकर आज जो मैं इस लेवल पे पहुंचा हूं, तो मैंने वही चीज़ें सीखी हैं। बाकी अन्य लोगों जो बीच में घुस जाते हैं और जो इनको ABCD का ज्ञान नहीं है और वो अपने आप को गुरु बने बैठे हुए हैं, गुरु पद लिए हुए बैठे हैं। गुरुदेव अगर एक बार शिविर उनके यहाँ लगा लिया, चाहे भोपाल हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे चेन्नई हो, या मॉरिशस हो, या तुम्हारा UK हो, US हो, या जहाँ शिविर लगे गुरुदेव ने लगाए, तो वहाँ उन्होंने गुरुदेव का नाम लेकर अपने आप को गुरुपद में बैठ गए, जबकि उनके पास में मूलतः प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है। लोगों को केवल बरगलाने का और धन अर्जन करने की प्रक्रियाएं संपादित हो रही हैं। ये एक मूल चिंतन था जो प्रारंभ में मुझे आपको प्रदान करना था इस सेमिनार में। अब मैं आप लोगों को मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने जो भी व्यवस्थाएं की हैं इस सेमिनार को
चलाने के लिए वह मैंने व्यवस्थित ढंग से संचालित करने की व्यवस्था की है। आज सेमिनार में पहले दिन में अव्यवस्था होने के कारण से पहले की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है। अब मैं कल आपको जिस प्रकार से मैंने अपने मन में धारणा, विचार, चिंतन करके इस सेमिनार को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने की जो प्रक्रिया मैंने एक डिजिटल रचयिता के रूप में, आध्यात्मिक डिजिटल रचयिता के रूप में संचालित करने की व्यवस्था मन मानस में स्थापित करके आपके सामने प्रस्तुत करने की व्यवस्था की है, वह कल मैं आपको दूंगा। और मैं इस रिकॉर्डिंग में भी उसको शामिल किए देता हूँ। आप आगे मेरे उद्देश्य के, मेरी प्रतिक्रिया के जो 9 पॉइंट हैं, 9 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिनके आधार पर मानव जीवन संचालित होने के लिए तत्पर रहता है, मैं इन 9P के सिद्धांतों को अपने जीवन में पूर्णता के साथ में लागू करके और उन पर क्रियान्वित करने की पूर्णता कोशिश करता हूँ और उसमें सफल भी होता हूँ, क्योंकि वही एक सटीक प्रमाणिक प्रक्रिया है जो 9 बिंदु है। इसलिए आप चैट में 9P लिख दीजिए। जब 9P लिखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। 9P लिखिए और कल की रिकॉर्डिंग में 9P की आगे आपको इसमें ऐड किए देता हूँ। जय गुरुदेव। वह मैंने 9 पॉइंटों पर अपने आप को केंद्रित करते हुए इन पर ही मैं आप लोगों को, क्योंकि मैं स्वयं उन पर ही चलता हूँ और इन्हीं चरण चिन्हों पर आपको चलना है। तो मेरे जो 9 पॉइंट हैं, पहला जो मेरा सबसे पहला पॉइंट है वह है सत्य। सत्य का मतलब है कि मैं हमेशा जो भी कार्य करूँगा, जो भी बोलूँगा, जो भी कहूँगा, सत्य कहूँगा। सत्य के अलावा कुछ नहीं करूँगा। सत्य का ही आधार लेकर जीवन यापन की व्यवस्था करूँगा। आध्यात्म जगत में जो भी कार्य करूँगा, जो भी व्यवस्थाएं करूँगा, सत्य के आधार पर करूँगा। अगर सत्य है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। असत्य और झूठ का सहारा लेकर, छल कपट का सहारा लेकर हम अध्यात्म जगत में प्रवेश करके सफलताएं प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम जो है सत्य का सहारा ही लेते हैं। सत्य हमेशा मुस्कुराता है। सत्य में परेशानियां तो आती हैं, जैसे मैंने 2001 से लगाकर 3 साल गुरुपुत्रों के द्वारा जो प्रताड़ना मुझे मिली, वह मैंने 3 साल तक सही है। पेड वर्कर थे, माँ बहन की गाली देते थे, कुत्ता कमीना कहते थे, मुझे तरह तरह की यातनाएं दी गईं, धमकियां दी गईं, मारने की धमकियां दी गईं, तो मैंने सब सहा। तो मैं सत्य पर अड़ग था।
तो आज वो सत्य की विजय हुई। आज मैंने अपनी जो प्रतिष्ठा बनाई है वो सत्य के आधार पर ही बनाई है। तो मेरे साथ जो भी साधक जुड़ेंगे, हमेशा ये ध्यान रखें कि हमेशा सत्य का ही सहारा लेना है, झूठ का सहारा नहीं लेना है कि मुझे यह साधना सिद्ध हो गई, मैं सिद्ध हो गया। अगर आपको वह सिद्ध हुई है तभी आप बोलिए कि यह सिद्ध हो गई, क्योंकि दो का पहाड़ा जिसको आता है वही दो का पहाड़ा मैं सिखा रहा हूँ, तो वही दो का पहाड़ा आपको 20 तक आना चाहिए। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौको आठ, दो पंचे 10, दो छंग 12, इस तरह से 20 तक आपको अगर पहाड़ा पूरी तरह याद है, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और जब आपको गुणा भाग दिया जाए तो गुणा भाग कर सकते हैं, भिन्न दिया जाए तो भिन्न कर सकते हैं, तभी आप कर सकते हैं। अगर आपको दो का पहाड़ा याद नहीं है, 3 का पहाड़ा याद नहीं है, 10 तक पहाड़ा याद नहीं है, तो आगे आपको जो टिपिकल मैटर दिया जाएगा, जो भाग दिए जाएंगे हैं, और तुम्हारे गुणा दिए जाएंगे और भिन्न वगैरह दी जाएंगी, उनको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये साधना की गुणतम स्थिति है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब साधना की गुणतम स्थिति में जाएंगे तो आपको वो चीज़ प्राप्त नहीं होगी। इसलिए सत्य का ही सहारा लेकर आप आगे बढ़िए, आपको उसमें सफलता मिलेगी। दूसरा है हमारा प्रेम। प्रेम हम सत्य के बाद में प्रेम का आधार लेंगे, प्रेम का आधार लेते हैं। प्रेम का आधार का मतलब ये है कि हम अपने जीवन में और अपने व्यक्तित्व में, अपनी सोच में, अपने विचार में, अपने चिंतन में, सब जगह हम केवल प्रेम का ही आधार बनाकर चलेंगे। अगर हमारे मन में गुरु के प्रति प्रेम है, इष्ट के प्रति प्रेम है, समाज के प्रति प्रेम है, पिता के प्रति प्रेम है, माँ के प्रति प्रेम है, बहन के प्रति प्रेम है, भाइयों के प्रति प्रेम है, पत्नी के प्रति प्रेम है, पुत्रियों के प्रति प्रेम है। ये प्रेम कई प्रकार का होता है। जिसका जो स्तर होता है वह उसी के अनुसार से प्रेम करता है, प्यार करता है। माँ का प्यार एक अलग होता है, बेटी का प्यार अलग होता है, पुत्र का प्यार अलग होता है, पत्नी और बंधु बांधवों का प्यार अलग होता है। समाज में जो यार दोस्त होते हैं उनसे जो प्यार और प्रेम किया जाता है, संबंध स्थापित किए जाते हैं, वो एक उनकी एक स्थिति अलग होती है। तो हम अध्यात्म जगत में जा रहे हैं, तो अध्यात्म जगत में हम जो प्रेम करेंगे तो हमारा प्रेम क्या है, एक समर्पण की स्थिति में जाता है। समर्पण में उसके जो फैक्टर होते हैं वो फैक्टर आते हैं। सबसे पहले हमें अपनी आस्था बनानी पड़ती है। जब आस्था बनाएंगे तो श्रद्धा अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। जब श्रद्धा अपने आप उत्पन्न होगी किसी के गुरु के प्रति या किसी देवी देवता के प्रति, तो जब हम प्रेम करेंगे तो हमारी आस्था बनेगी, फिर श्रद्धा बनेगी। जब श्रद्धा बनेगी तो उनके प्रति हमारा समर्पण अपने आप बन जाएगा। जब समर्पण अपने आप बन जाएगा तो हमारी जो इंटरनल बॉडी की जो ओरा है वो उससे अटैच होना शुरू हो जाएगी। जो हमारे जो अंतरंग के तार हैं वो जोड़ना शुरू हो जाएंगे। जब अंतरंग के तार जोड़ना शुरू हो जाएंगे, टेलोपैथी शुरू हो जाएगी, तो हमारा ये प्रेम चरितार्थ हो जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं आपको। माँ है, अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, और बेटा जब बड़ा हो जाता है तो वह कहीं दूर नौकरी करने लगता है। नौकरी करने लगता है तो माँ बहुत यहाँ रह रही है और बेटा वहाँ बीमार हो जाता है। तो माँ को कैसे पता चल जाता है कि मेरा बेटा बीमार है? उसको कुछ संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं, मन में घबराहट शुरू हो जाती है, बेचैनी शुरू हो जाती है, और उसको ऐसा लगता है कि मेरा बेटा बीमार है। वह किसी संचार व्यवस्था से या किसी प्रकार से जब पता करते हैं कि क्या बेटा सही है, तो मालूम पड़ता है कि हाँ बेटा बीमार है। तो ये चीज़ कैसे होती है?
ये तार के प्रेम के जो बेतार हैं, जो प्रेम से ओतप्रोत होकर अपने पुत्र के साथ जुड़े थे, उससे वो चीज़ प्राप्त हो जाती है। तो यही प्रक्रिया एक साधक की इष्ट के प्रति होती है। जब बेतार के तार, यानी जिन्हें आजकल रिमोट कहते हैं, अगर वो रिमोट के तार जो वाइब्रेशन है वो हमारी इष्ट से जुड़ जाती है, तो हम इष्ट से पूरी बातचीत कर लेते हैं और इष्ट हमसे बातचीत कर लेता है। तो ये एक प्रेम की प्रक्रिया हुई। जब हम यह प्रक्रिया करते हैं और उसमें कुछ हद तक हमें कुछ चीज़ प्राप्त हो जाता है, तो हमारे अंदर एक सेवा का भाव जागृत होता है कि मैंने प्रभु से ये प्राप्त किया है, मैं समाज की सेवा करूं, या अपने घर की सेवा करूं, या कुछ भी सेवा करूं, या स्वयं अपनी सेवा करूं, क्योंकि मैंने मेहनत करके जो चीज़ प्राप्त की है, तो मैं इस शरीर में मेरी जो आत्मा है, क्योंकि ये बाह्य शरीर से तो हमें लेना देना नहीं है। बाह्य शरीर को हम नहाते नहलाते धुलाते हैं, उसमें अच्छे कपड़े पहनाते हैं, सेंट टेंट लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमें इस बाह्य शरीर से लेना देना नहीं है। अध्यात्म जगत में हमें अंदर के शरीर से लेना देना होता है। तो हमारी तीसरी पॉइंट है हमारी सेवा करना। तो सेवा जब हम करते हैं, तो यही सेवा जब हम आगे बढ़ाते हैं, तो हमें इससे क्या होता है, शक्ति मिलती है। जैसे हमने किसी की सेवा कर दी, किसी दीन दुखी की से रक्षा सुरक्षा कर दी, या किसी को अपनी साधना का बल दे दिया या साधना कर दी, या मैंने जो साधना सिद्ध की है, मंत्र जाप सिद्ध किए हैं, महामृत्युंजय सिद्ध का मंत्र सिद्ध किया है और अनुष्ठान इत्यादि किए, तो वह सामने वाला सही हो गया। तो हमने जो सेवा की, तो हमें उससे क्या होता है, एक शक्ति मिलती है। शक्ति कैसी, कि मैं सुदृढ़ हो गया हूँ। जैसे कोई पहलवान होता है ना, जब लड़ाई लड़ता है और कुश्ती लड़ते लड़ते वह परिपक्व हो जाता है, तो उसके अंदर शक्ति आ जाती है कि मैं ताल ठोकता हूँ कि आओ मेरे से लड़ो, मैं पहलवान हूँ। तो जो उसके बराबर का होता है वो उससे हाथ मिला के और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो शक्ति अर्जित कर चुका है। तो इसी प्रकार से आप जब शक्ति अर्जित कर चुके होंगे, तो वह शक्ति ही आपको लड़ने का साहस देती है। आप पर कोई तंत्र प्रयोग कर रहा है, कोई किसी प्रकार का कोई प्रयोग कर रहा है, और आपने वह साधनाएं सिद्ध कर रखी हैं, तो उस शक्ति के माध्यम से आप लड़ सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं और क्रिया कर सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो यह जो शक्ति है, ये पावर है, ये आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में आपको चरितार्थ होती है। जब साधक में शक्ति आती है, साधना सिद्ध होती है, तो उसके आँखों में तेज हो जाता है, चेहरे पर तेज हो जाता है, चेहरे पर एक तेजस्वता आती है, ओज आता है, उसके चलने का ढंग, बैठने का ढंग, उसके बोलने बताने का ढंग एक अलग प्रकार से होता है। उसमें मैच्योरिटी झलकती है कि हाँ, यह कोई एक व्यक्तित्व है जो आम लोगों से बिल्कुल अलग है। तो ये शक्ति है। जब ये शक्ति आ जाती है और हम किसी की सेवा इस शक्ति का उपयोग करके, जैसे मैंने बताया कि सेवा करते हैं, जब हम किसी की अपनी सेवा से भक्ति करते हैं और भक्ति से जो फल प्राप्त होता है, तो उस फल से क्या होता है कि हमारी भक्ति जो है, तीसरा जो हमारा पांचवा पॉइंट है, भक्ति जो है वह दृढ़ हो जाती है। अगर हम किसी हनुमान की सेवा करते हैं, काली की सेवा करते हैं, दुर्गा की सेवा करते हैं, शिव की सेवा करते हैं, और इनकी सेवा का जो हमें शक्ति प्राप्त हुई है, उस शक्ति से हम उनकी सेवा करते हैं, तो जो शक्ति हमें प्राप्त हुई है, तो वह शक्ति हमें भक्ति में परिवर्तित कर देती है। हमारी भक्ति को बहुत ज़्यादा दृढ़ता प्राप्त करा देती है। और जब हम भक्ति करते हैं,
तो प्रभु क्या है, हमें तमाम प्रकार की युक्तियां दे देता है। युक्ति का मतलब समझे, युक्तियां दे देता है। युक्तियां का मतलब आपके मंदिर में, मन में, चिंतन में, विचार में ऐसी चीजें ला देता है कि जैसे कि आपके सामने कोई रोगी आया तो आपको उसे देखते ही ये मालूम पड़ जाएगा कि ये भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त है, ये इस रोग से ग्रस्त है। यह जैसे कि आज आज आपने देखा होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री को देखा होगा या अन्य किसी को देखा होगा, पर्चियां बना देते हैं, कुछ बना देते हैं कि आपके अंदर ये रोग है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो ये क्या है, वो उस भक्ति की युक्ति है, वो युक्ति का प्रयोग करते हैं। तो आपको भी उसमें युक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। जब भक्ति होगी तो युक्ति अपने आप आएगी। युक्ति का मतलब आपको रास्ता अपने आप प्रशस्त होगा कि मुझे ये कार्य करना चाहिए, मुझे ये काम करना चाहिए जिससे इसको लाभ मिल जाएगा। तो ये युक्ति है। जो आइडियाज़ जो आते हैं आपके मन विचार चिंतन में, वो आपको चरितार्थ होते हैं। तो ये आपके 5 पॉइंट हुए, और जो 3 पॉइंट हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वह आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जो 9 सूत्र हैं उनमें ये 5 तो आपके यहाँ तक आ गए कि आपने साधना सिद्ध कर ली, आपको शक्ति मिल गई, आपको भक्ति मिल गई है, और भक्ति से युक्ति मिल गई, क्योंकि आपने सेवा की, प्रेम किया, सत्य बोले, ये सब चीज़ करके आप युक्ति तक पहुंच गए। युक्ति तक पहुंच गए का मतलब आपको साधनाएं सिद्ध हो गई। आप वह प्रोफेशनली वर्क करना चाहते हैं तो प्रोफेशनली वर्क करिए, आप इंडिविजुअली वर्क करना चाहते हैं तो इंडिविजुअली वर्क करिए, और आप अगर समाज की सेवा करना चाहते हैं तो आपकी समाज की सेवा करिए। अब क्या होता है कि यहाँ तक तो ठीक है, इसके बाद इन सब चीज़ों के लिए आपका जो कार्य करने वाली जो मशीन है, क्योंकि आप मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल ठीक होगा तभी तो आप वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं, तभी तो आप कोई कार्य कर सकते हैं, तभी कोई कुछ कर सकते हैं। मोटरसाइकिल सही है तभी आप कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं। कार सही है तो कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो आपका जो वाहन है वो आपका क्या है, शरीर है, तन है। आपका तन है मतलब आपका शरीर है, वह आपका शरीर पूर्णता के साथ में स्वस्थ होना चाहिए। जब आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ होगा, किसी प्रकार का रोग नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई व्याधि नहीं होगी, कोई ऐसा घृणात्मक रोग नहीं होगा जिसको देखकर लोग आपसे दूर जाएं। जैसे कोढ़ की बीमारी है तो कोई आपके नज़दीक आएगा ही नहीं, कितनी आपको सिद्धियां प्राप्त हों, कुछ भी प्राप्त हों। आप दारूबाज हैं और आपका दारू पिए हुए हैं, मस्ती में झूम रहे हैं, आपके पास में बहुत सिद्धियां हैं, लेकिन आपका शरीर अनकंट्रोल्ड है तो कोई आपके पास नहीं आएगा। तो आपका तन बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, चेहरे पे तेज होना चाहिए, वाणी में ओज होना चाहिए, आपके जो क्रियाकलाप हैं वो आपके शरीर से झलकता है। यानी आपकी बॉडी जो लैंग्वेज होती है, जो आप भाषा समझते होंगे कि जो बॉडी लैंग्वेज होती है, बॉडी लैंग्वेज ही बता देती है कि इसका चरित्र कैसा है, इसका व्यवहार कैसा होगा, इसका चाल चलन कैसा होगा। ये उसकी चाल से ही मालूम पड़ जाता है, उसके व्यक्तित्व से, तन से ही मालूम पड़ जाता है। जैसे एक मदमस्त हाथी है, जब चलता है तो हाथी की चाल में एक गरिमा होती है, क्योंकि वह उसके अंदर भावना है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, बलवान हूँ, मेरे अंदर शक्ति है, ताकत है, बल है, तेज है, मुझे कोई हरा नहीं सकता है। इसलिए वो साथ सीना तान के चलता है। जब शेर चलता है तो शेर को मालूम है कि मैं सबसे बलवान हूँ, मैं किसी को भी परास्त कर सकता हूँ, किसी को भी कर सकता हूँ। तो उसकी चाल ढाल में एक अलग अंतर आता है, उसके जो तन है वो अलग प्रकार से उन सारी चीज़ों को व्यक्त कर देता है, जिसे देखकर पशु पक्षी और जितने भी हैं जिनको वो प्रहार करता है सब डर के भाग जाते हैं। तो तन सही होना चाहिए।
जब तन सही होता है तो क्या होता है कि लोगों की श्रद्धा अपने आप आ जाती है। जैसे कोई संत महात्मा है, संत महात्मा है तो उसके शरीर को देखते हैं, उसके बाह्य शरीर को देखते हैं तो लोगों में श्रद्धा अपने आप प्रकट होना शुरू हो जाती है, उनके प्रति समर्पण अपने आप शुरू हो जाता है। वो शरीर को देख रहे हैं, अभी उसके मन को नहीं देखा है, लेकिन उसके बाहरी रूप रेखा को, उसके व्यवस्थाओं को देखा है, तो श्रद्धा अपने आप पैदा हो जाती है। जब श्रद्धा अपने आप पैदा हो जाती है तो उसके प्रति समर्पण बन जाता है कि ये संत महात्मा हैं, हो सकता है अच्छा ज्ञान हो इनके अंदर। अब जैसे गुरुपुत्रों का है, गुरुपुत्र को दे दिया तो सबका समर्पण गुरुपुत्रों के प्रति है कि अरे ये तो नारायण दत्त श्रीमाली के पुत्र हैं, इनको विशेष ज्ञान होगा, सब कुछ ज्ञान होगा। लेकिन जब वहाँ मालूम पड़ता है कि धेले भर का ज्ञान नहीं है, ABCD का ज्ञान नहीं है, तो केवल शरीर धारण करने से कुछ नहीं होता है, या किसी के द्वारा एक ओढ़नी ओढ़ ली जाए, एक जो कहने का मतलब ये है कि एक सियार को अगर सिंह का चोला पहना दिया जाए तो वो सियार सिंह नहीं बन पाएगा, शेर शेर ही रहता है। तो वो कितने दिन उस ओढ़नी को ओढ़कर अपने आप को शेर कहेगा, एक न एक दिन उसका बेड़ा गर्क हो ही जाता है। तो ये हमारा शरीर है, मन है। तो तन बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, मन स्वस्थ हो। जब हमारा तन स्वस्थ होगा, बिल्कुल स्वस्थ होगा, तो हमारा जो मन है, जो हमारे इस शरीर में मन है, वह भी पूर्णता के स्वास्थ्य में स्वस्थ होगा। जो हमारा 8वां पॉइंट है वह है मन। जब तन स्वस्थ होगा तो हमारा मन, तो मन का मतलब मन में आता है, मन के जो फैक्टर हैं वह हैं सोच, विचार, चिंतन और बुद्धि, विवेक, ये इसके फैक्टर हैं मन के। तो हमारा जो शरीर है पूरा, ये एक रथ है। इस रथ को चलाने वाला कौन है? केवल 2 घोड़े हैं। एक है बुद्धि नाम का घोड़ा, एक है विवेक नाम का घोड़ा। इस घोड़े पर यह हमारा पूरा शरीर सवार होता है और यह चलता है। चलाता कौन है? हमारी जो इंटरनल बॉडी का जो मालिक है मन, वह चलाता है। वह चलाता है। तो अगर सही है, इंटरनल जो बॉडी का जो मालिक है वो सही है, तो सही रास्ते पे ही ले जाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं 3-4 उदाहरण देता हूं। अगर इंटरनल बॉडी का जो मालिक है सही है, जैसे कोई रूपवान कन्या मिल गई या कोई स्त्री मिल गई, कोई मिल गई, तो उसके प्रति काम वासना जागृत हो जाएगी, तो वो काम वासना के लिए उसके पीछे पड़ जाएगा। दूसरा, अगर कोई चोर उचक्का है, कहीं धन मिल गया, तो उसके अंदर चोरी करने की इच्छा जागृत हो जाएगी कि मुझे यहाँ चोरी करनी है, क्योंकि मन उसको वहाँ ले जा रहा है और वो उस ओर चला जा रहा है। तो वो घोड़ा है, वह बुद्धि नामक चीज को ढील दे रहा है, विवेक नामक को टाइट किए हुए। तो जब बुद्धि को उसने ढील दे दी तो विवेक क्या हो जाता है कि शून्य हो जाता है। वो कहता रहता है कि अगर ठीक है ये इस तरफ जा रहा है, इस गड़मात में जा रहा है, तो मैं भी इसके पीछे पीछे चला जाऊं। तो विवेक भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और जब वो गिरता है या कुछ भी घटना घटित होती है तो वो भी दुखी हो जाता है बेचारा कि ठीक है, इसने जो किया तो भुगताना तो मुझे भी भुगतना पड़ेगा। अब इसकी और भी बहुत प्रक्रियाएं हैं, अगर मैं व्याख्या और ज़्यादा करूंगा तो समझदार को इशारा ही काफ़ी है, 1-2 पॉइंट दे दिए वही बहुत हैं। फिर दूसरा है विवेक। विवेक हमेशा सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित होता है। विवेक कभी आपको गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा, वो घोड़ा बिल्कुल सही होता है। इसलिए कहा है बुद्धि और विवेक का बिल्कुल सामंजस्य होना चाहिए। अगर जिसकी बुद्धि और विवेक में सामंजस्य है तो वह व्यक्ति सही ढंग से निर्णय ले पाता है, सही ढंग से चल पाता है। बशर्ते उसमें एक चीज नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है।
क्योंकि क्रोध से विवेक शून्य हो जाता है, और जब विवेक शून्य हो जाता है तो बुद्धि उस पर हावी हो जाती है, और वह क्रोध में आकर किसी की हत्या कर देगा, बलात्कार कर देगा, कुछ भी कर देगा, तो उसका आगे का जीवन जो है वो गर्त में चला जाएगा। तो जब बुद्धि विवेक जो है सही, अगर जो घोड़ा चलाने वाला है, अगर बुद्धि कहीं जा रही है तो उसको चाबुक से मारकर, उसे चाबुक से मारकर, चाबुक से मारकर मतलब अपने विचारों से, चिंतन से, अपने निर्णय से, अपने बुद्धि विवेक से उसको प्रहार करे, प्रहार करे कि हमारा जो विवेक जो कह रहा है उसी रास्ते पर चले, सही रास्ते पर चले। जब सही रास्ते पर चलेगा, बुद्धि और विवेक सही रास्ते पर चलेंगे, तो वो है अध्यात्म मार्ग। अध्यात्म मार्ग में संतुलन बनता है, दोनों घोड़े बुद्धि और विवेक दोनों सही रास्ते पर चलते हैं। जब सही रास्ते पर चलते हैं तो उनको वह चीज़ प्राप्त हो जाती है, वह गंतव्य स्थल तक पहुंच जाते हैं जहां उसे जाना होता है। तो ये हमारा जो मन है, तो ये हमारा 8वीं स्टेज का है। मन की और भी व्याख्याएं हैं, बहुत सारी व्याख्याएं हैं, अगर मैं करूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। और इसके बाद जो हमारा 9वां पॉइंट है, जो मुख्य पॉइंट है, वह है धन। क्योंकि आप मेरे से जुड़े हुए हैं तो आपने मोबाइल खरीदा, मोबाइल खरीद के इसमें सिम डाली, सिम डालने के बाद में उसको एक्टिवेट किया, फिर इंटरनेट एक्टिवेट किया, तो आपने इसमें क्या धन खर्च किया कि आप 8-9 हज़ार का मोबाइल लेके आए, 150-200 रुपये की सिम डाली, सिम डालने के बाद में 250-300 रुपये का इसको नेट डाला, नेट डालने के बाद में फिर आपने प्रयास किया, डाउनलोड किया जूम ऐप को, और जूम ऐप को डाउनलोड करने के बाद में आपने इतना पैसा खर्च किया, खर्च करने के बाद में आप मेरे से ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। तो इन सब के लिए आपको क्या करना पड़ा? पैसा खर्च करना पड़ा। पैसा कहाँ से आता है? आसमान से तो टपकता नहीं है। पैसा के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, धन कमाने के लिए आपको व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। अगर आपके पास में अनुकूल व्यवस्थाएं नहीं हैं, धन अर्जन की प्रक्रिया सही ढंग से नहीं है, तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ना आप साधना कर पाएंगे, ना आप समाज में मान पद प्रतिष्ठा पा पाएंगे, ना आप ग्रस्त जीवन में सुखी संपन्नता से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। तो 9वां पॉइंट जो है वह अति महत्वपूर्ण है। मैं 2020 से 9वें पॉइंट पर ही सब साधकों को, इन सब चीज़ों को ले जाते हुए, 8 पॉइंटों को ले जाते हुए, मेरा जो मेन जो टारगेट है, मेरा जो मेन हिंट है, मेरा मेन जो लक्ष्य है, वह केवल धन है। मैं साधकों को धन से भरपूरित करना चाहता हूँ, क्योंकि आज का जो ज़माना है, आज का जो समय है, वह केवल धन, विनिमय का साधन धन है। धन है तभी आप अपने परिवार को पेट भर भोजन दे सकते हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरा कर सकते हैं, बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, अच्छा मकान बना सकते हैं, आप अपना रहन सहन खान पान का स्तर अच्छी कर सकते हैं, गाड़ी वगैरह ले सकते हैं। ये सब व्यवस्थाएं जो हैं वो केवल धन के माध्यम से होंगी। केवल पूजा पाठ करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, साधना करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप दिन भर माला घुमाते रहिए और राम राम जपते रहिए, सब कुछ करते रहिए, आपको धन प्राप्त नहीं होगा, ना कोई दे देगा। आप घर में कितनी भी पूजा पाठ करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, आपको ना तो कोई देवी देगा, ना कोई देवता देगा, ना कोई देगा। इसके लिए आपको मेहनत करने पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, आय के साधन उपलब्ध कराना पड़ेंगे। आय के साधन उपलब्ध जब आप करेंगे, ढूंढेंगे, व्यवस्थित करेंगे, तो उसमें आपका ये ऊपर के जो 8 पॉइंट हैं ये आपके काम आएंगे। आप मेरे सानिध्य में आप जुड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो मैं उन चीज़ों को आपको बताऊंगा
कि धन कैसे कमाया जाता है, धन की व्यवस्थाएं कैसे की जाती हैं, धन की जो व्यवस्थाएं हैं कैसे हम धनवान हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। तो इस वेबिनार के माध्यम से मैंने ये जो 9 पॉइंट आपको प्रदान किए हैं, तो इसमें जो लास्ट में निकल के आया है वह निकल के आया है धन। तो मैं भी जो आपसे वेबिनार कर रहा हूँ, तो मैंने भी बहुत सारा धन व्यय किया है, मोबाइल ख़रीदा है, सिम डाली है, व्यवस्थाएं की हैं, मैंने अपना समय बर्बाद किया है और आपको इनवाइट किया है, आपने नेट चलाया है, अपना धन व्यय किया है, तभी मैं आपके पास में अपना इतना धन व्यय कर कर आपको मुफ्त में यह ज्ञान दे रहा हूँ। क्योंकि मैं 2020 से मुफ्त में ज्ञान देता चला आ रहा हूँ। मुफ्त में ज्ञान देने का मतलब ये हुआ कि जगदीश प्रसाद यादव, स्वामी ईश्वरानंद मूर्ख हैं, क्योंकि ये मुफ्त में ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो मैं देखता आ रहा हूँ 2020 से कि मैंने लोगों को, मैंने जैसे आपने फेसबुक और उसमें देखा होगा कि लोगों को मैंने 2000, 4000, 5000, 10,000, 20,000, 25,000 तक की सामग्रियाँ उधार में प्रदान की। तो उन्होंने मुझे मूर्ख समझा और मुझे चूतिया बनाया, मुझे ठगा। पैसा लेकर उन्होंने मोबाइल बंद कर लिए, पैसा लेकर, सामग्री लेकर वो चुपचाप बैठ गए। क्योंकि वो समझते थे ईश्वरानंद तो पागल है, उसके पास वह लोगों को जो सहायता प्रदान कर रहा है वह मुफ्त में प्रदान कर रहा है, तो मैं भी उनको लूट लूँ। तो उन्होंने मुझे लूटने का प्रयास किया, उससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ा। ये उनकी आस्था श्रद्धा थी, वो सब खत्म हो गई। क्योंकि मालूम होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि कोई एक गिलास पानी अगर किसी को पिला देता है तो उस एक गिलास पानी का ऋणी हो जाता है। अगर आपने किसी से पैसे लिए तो आप उसके ऋणी हो गए, आपने किसी से ज्ञान लिया तो आप उसके ऋणी हो गए। वो ऋण आपको किसी न किसी प्रकार से अदा करना ही पड़ेगा। और जब आपको ऋण अदा करना पड़ेगा तो ये मत समझिए कि स्वामी ईश्वरानंद को हमने चूना लगा दिया तो आप बहुत बड़े समझदार और बुद्धिमान हो गए। यह आपको इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। एक एक नए पैसे का हर्जाना इतना तगड़ा भुगतना पड़ेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, बिल्कुल प्रत्यक्ष, और मैं कई साधकों को बता चुका हूं, आंखों देखी घटना। तो मेरे पास में तो लोगों के 5-5, 6-6 जीवन मैंने अपने इस जीवन में देखे हैं गुरुदेव के साथ में, कि उन्होंने 5-5, 6-6 जीवन लिए हैं और अभी भी हैं। मैं एक बिल्कुल सत्य घटना का आपको प्रकाश देना चाहता हूँ जो मेरी आंखों के सामने गुजरी। कि गुरुदेव डॉक्टर नारायण श्री माली के पास में एक घनश्याम दास नाम का एक व्यक्ति कलकत्ता से आया जो जूट का व्यापारी था। ये सन 1986 या 87 की बात है। तो उस समय बहुत से लोग मिल रहे थे, वो भी आके बैठ गया, आके तो मिलते रहे, हम लोग भी बैठे हुए वहाँ आते थे। मैं गुरुदेव की सुरक्षा में बैठा हुआ था दरवाजे के पास में, कि एक एक करके अंदर भेज रहा था। तो उसने भी कई बार जिक्र किया कि मुझे गुरुदेव से मिलना है, आप जो गुरुदेव से मिलाइए मुझे। तो गुरुदेव ने कहा शांत रहो। तो गुरुदेव की तरफ देखा तो गुरुदेव ने सारा हल्का सा उंगली उठा दी, रुको। तो काफ़ी देर हो गई। तो वो जो घनश्याम दास था उग्र हो गया। उग्र होने के बाद में ज़ोर से बोलने लगा कि गुरुदेव, मैं आपका बहुत नाम सुनकर आया था, मैंने अपने बेटे पर इतना खर्च किया है, आप मेरी तरफ ज़रा सा भी मुखातिब नहीं हो रहे हैं, और आप मेरे इस बच्चे को देखिए, मेरा बच्चा बीमार है। तो गुरुदेव वहीं बैठे बैठे ही उनको आगे की तरफ बुलाया, दरवाजे के पास में। आपने देखा हुआ गुरुदेव का घर जो जहाँ मुलाकात करते थे, दरवाजे के पास बुलाया, दरवाजे के पास बैठ गए। तो गुरुदेव ने तो और बाकी साधक पीछे हो गए। तो गुरुदेव ने वहीं बैठे बैठे उस घनश्याम दास को देखा, उसके लड़के को देखा। देखने के बाद मुस्कुराने लगे। तो मुस्कुराने लगे तो वो उसका जो लड़का था
वह बड़ा उग्र हो गया। उसके चेहरे पर रौनक बदल गई, तेज हो गया, गुस्से में भर गया। गुस्से में भर के खड़ी भाषा में बोलने लगा अपने पिता की तरफ उंगली उठा के कि घनश्याम दास, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे साथ छल किया है। और उसने अपना नाम बताया, वो मुझे नाम याद नहीं है। नाम बताया कि मैं वो हूँ, तूने मेरे साथ में धोखा किया, मेरे साथ व्यापार करता था झूठ का, और मेरे साथ में मेरा इतना इतना पैसा, इतने लाखों रुपए का पैसा बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से मैं दिवालिया निकल गया। और दिवालिया निकलने के बाद में मैं मृत्यु को प्राप्त कर गया। मैं तेरे घर में अपना बदला लेने के लिए पुत्र रूप में आया हूँ, और जब तक मैं अपना पैसा पूरा नहीं ले लूँगा, क्योंकि उसने बताया था कि इतने करोड़ रुपए मैंने खर्च कर दिए हैं अपने बच्चे पर और गुरुदेव को, कि और ये सही नहीं हुआ है। अमेरिका में दिखाया, बड़े विदेशों में जाके दिखाया, और जहाँ जहाँ जिस डॉक्टर के लिए बोला वहाँ वहाँ दिखाया, लेकिन मेरा बच्चा सही नहीं हुआ। तो वो तो बनिया था, एक एक रुपए का लेखा जोखा उसके पास में था कि इतना पैसा मैंने इसकी बीमारी में खर्च किया है। तो उसने बताया कि अभी मेरे पास तेरे 125 रुपये 25 पैसे बाकी हैं, और जब मैं ये ले लूँगा तो तेरे घर का पानी भी नहीं पीऊँगा। इतना कह के वो लड़का बिल्कुल शांत हो गया। शांत होने के बाद में फिर वह जो घनश्याम दास था, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई, कुछ नहीं बोल सकता था। क्या बोलता, उसकी जो हालत थी वो देखी जाती थी। तो मेरा कहने का मतलब, वो एक बड़ा घटना बता दिया आपको। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप समझ गए कि अगर किसी ने मेरे साथ में धोखा किया है, छल किया है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उसके घर में जन्म लूँ या मुझे दूसरा जन्म लेना पड़े या मुझे कोई अन्य व्यवस्था करे। मैं प्रकृति को आदेशित करता हूँ, प्रकृति को मैंने बोल रखा है कि ऐसे लोगों को आप ही दंड प्रदान करिए, उसमें मेरा कोई इन्वॉल्वेशन मत रखिए। मैं आवागमन से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं हमेशा हमेशा के लिए सिद्धाश्रम में चिरस्थायी रूप से निवास करने के लिए मन बना लिया है, इसलिए मैं आवागमन से मुक्त होना चाहता हूँ। इसलिए प्रकृति आपको जो दंड देना है आप दीजिए। तो प्रकृति आप लोगों को जो जिनके पास में मेरा द्वारा दिया गया जो सामग्री है उसका मूल्य उनके ऊपर बचा हुआ है, तो मैंने प्रकृति को आदेश कर दिया है कि प्रकृति अपने आप उसका भुगतान ले लेगी। वो किस रूप में लेगी, दंड देगी या आपका नुकसान करेगी, क्या करेगी, वो प्रकृति जाने। मैं उससे बिल्कुल निर्लिप्त हूँ, मुझे उसको लेना देना नहीं है। और मैंने ये अपनी मन में व्यवस्था बना रखी है कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा कि जो मेरे शिष्यों को नुकसान पैदा हो। क्योंकि कई लोग ऐसे साधक भी हैं जो मुझे दुख हो रहा है कि उन साधकों की साधनात्मक स्थिति अच्छी थी, लेकिन बेचारे वो मेरे से उधार लेकर वो बस गए और उन्होंने मेरे बताए हुए मार्ग को सही ढंग से अपनाया नहीं, साधना सिद्ध की नहीं। और साधना जब सिद्ध नहीं की तो उनको धन अर्जन की प्रक्रिया नहीं प्राप्त हो पाई। जबकि मेरे से अब तक के जो साधना में अच्छी तरह से करते रहे, तो जो गरीबी में थे, जिनके पास दरिद्रता की चरम सीमा थी, आज वो लाखों में और लाखों वाले करोड़ों में खेल रहे हैं 3 साल में ही। तो जो मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा, जो मेहनत नहीं करेगा तो छप्पर फाड़ के भगवान थोड़ी दे देंगे। तो ये व्यवस्था है। तो इसलिए वर्तमान में धन की अति आवश्यकता है। धन आपको प्राप्त होना चाहिए। इसलिए जो सेमिनार है, ये सेमिनार मैं आपको एक आह्वान करता हूँ कि जो इस सेमिनार के बाद में मेरे द्वारा ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, तो मैंने एक व्यवस्था बनाई है कि मैं 30 दिन का जो ज्ञान है वह मैं मुफ्त में प्रदान नहीं करूँगा। उसके लिए आपको, जैसे मैंने बताया कि आपके बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं यहाँ आने में जाने में, तो आप उसकी व्यवस्था करिए। मैं इसका जो 30 दिन का एक ग्रुप बनाऊंगा, उस ग्रुप में कुछ साधकों को रखूंगा और उन साधकों को रखूंगा जिनको मैं डिजिटल के माध्यम से और
ज्ञान देता रहूँगा। उनका एक ग्रुप बना दूँगा, उस ग्रुप में उनको प्रतिदिन 1 घंटे का समय दूँगा, 40 मिनट का समय दूँगा और उस 40 मिनट के समय में उनको ज्ञान से अर्जित कराऊँगा। उनके क्वेश्चन होंगे, उनको सॉल्व करूँगा और उनको आगे की प्रक्रियाएँ कराऊँगा। उनके क्वेश्चन आंसर को सही करूँगा और उनकी परीक्षा लूँगा कि आप कैसे चल रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, और हर पल दृष्टि उन पर रखी जाएगी। यह 30 दिन की क्लास होगी। पहली कक्षा में अगर वो एडमिशन लेना चाहता है तो उसको 5,000 रुपये 30 दिन के एक क्लास को ज्वाइन करने के लिए होंगे। जिन लोगों को ज्वाइन करना है वह तुरंत ही व्हाट्सएप पर आप अपना नाम लिखकर तुरंत भेजिए, अपना नाम भेजिए और अपना मोबाइल नंबर भेजिए। आपको क्यूआर कोड प्रदान कर दिया जाएगा। उस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके तुरंत 5,000 रुपये भेज दीजिए, क्योंकि यह सीमित रहेगा, ग्रुप सीमित रहेगा, सीमित ही व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसलिए आप तुरंत ही 5,000 रुपये भेजकर आपको आधे घंटे का समय प्रदान किया जाएगा। वैसे तो अभी आपके पास में 10 मिनट का मैं समय दे रहा हूँ। जो इसमें शामिल होना चाहते हैं तो आप, यह क्यूआर कोड आपको प्रदर्शित कर दिया गया है। आप इसमें आप अपना पैसा भेजकर अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर आप भेज दें। ईमेल में भेज दें या व्हाट्सएप में भेज दें। यह आपका आज दूसरे दिन का 40 मिनट का जो सेमिनार है वह पूर्ण हुआ। अब आपका कल का सेमिनार भी मुफ्त होगा, जिससे मैं अगला ज्ञान आपको प्रदान करूंगा। इसके लिए कल आप अवश्य जुड़िए। मैं यहाँ पर अपने उन साधकों के लिए बोनस के रूप में एक सुविधा प्रदान कर रहा हूँ जिन पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनका आचरण, व्यवहार, क्रियाकलाप और इनकी जो कार्यशैली है पूर्णतः सही है और यह मुझे किसी प्रकार से नुकसान की स्थिति में नहीं ले जाएंगे। तो ऐसे साधकों के लिए बोनस ये है कि आप 1,000 रुपये भेजकर इस सेमिनार में भाग लेने के लिए अपने नाम को दर्ज करा सकते हैं और बाकी का पैसा आप 15 दिन में या 20 दिन में या सेमिनार ख़त्म होने के 1 हफ्ते पहले आप दे दें, जिससे कि आपको सेमिनार 30 दिन का समाप्त होने से पहले, जिस दिन समाप्त हो, आपको जो ज्ञान दिया गया है उसका पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाए, ताकि आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, आपने ग्रहण किया है, वह पूर्णतः फलीभूत हो, लाभदायी हो और उस पर चलकर आप अपने मनोकामनाओं को सिद्ध कर सकें, अपनी मनोरथों को पूर्ण कर सकें। क्योंकि जब आपका पूर्ण समर्पण, क्रियाकलाप बिल्कुल सही होगा, शुद्ध होगा, जैसा कि मैंने 9P में बताया है कि केवल सत्य का आधार लेकर ही आप अपना कमिटमेंट करिए। अगर सत्य बोल रहे हैं कि मैं
30 दिन से पहले आपको पूरा पैसा 5,000 रुपये पेड कर दूंगा, तो आपको अनुमति है, आप 1,000 रुपये भेजकर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। मेरा सभी शिष्यों को शुभ आशीर्वाद कि आप अपने मनोरथों को सिद्ध करने के लिए 30 दिन के सेमिनार में भाग लेकर अपने अध्यात्म जगत के रास्ते को पूर्ण परिपक्वता की स्थिति में ले जाते हुए आगे बढ़ें। यही मेरा शुभ आशीर्वाद है।